आप 2 दिन और रुक जाते। ये मेरी करवा चौथ का पहला व्रत है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ रहे। रुकने का मन तो मेरा भी है, पर क्या करें, हम फौजियों को ना परिवार से पहले मातृभूमि के लिए जीना होता है। और मैं तुमसे दूर कहाँ जा रहा हूँ, मैं तो हमेशा तुम्हारे दिल में रहता हूँ। ये मीठी मीठी बातें बनाकर ना मुझे पागल मत बनाओ। मुझे कुछ नहीं पता, आप 2 दिन बाद जाओगे बस। देखो, बॉर्डर पर ना जंग के हालात हैं, इसलिए हम सबकी छुट्टी कैंसिल हो गई है। इसलिए मेरा जाना जरूरी है। अगर मैं नहीं गया तो सब मुझे डरपोक कहेंगे। क्या ये तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। तो क्या आज की रात भी ऐसे ही दूर बैठी रहोगी? ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, बाबूजी को टाइम पर दवाई देते रहना। भैया तो काम से हमेशा बाहर रहते हैं, इसलिए भाभी का ख्याल तुम्हें ही रखना है। आप 2 दिन और रुक जाओ, फिर चले जाना। बार बार ये बात कहकर मुझे कमज़ोर मत करो। जो तुम ऐसे मुंह बना कर रहोगी तो मेरा जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे तुम हंसकर विदा करो। ठीक है, चले जाओ। मेरे कहने से कौन सा तुम रुक जाओगे। और हाँ, जाते ही मुझे फ़ोन कर देना। ठीक है, मैं जाते तुम्हें कॉल कर दूंगा। और हाँ, वीडियो कॉल पर तुम्हारा व्रत भी खुलवाऊंगा। ठीक है, जब तक आप मेरे सामने नहीं होगे तब तक मैं भी व्रत नहीं खोलूंगी, कह देती हूँ। ठीक है बाबा, मैं फ़ोन कर दूंगा। फ़ोन या वीडियो कॉल? हाँ बाबा, वीडियो कॉल कर लूंगा। अब चलो। वे हो लिया भाई वो तैयार? हाँ बाबूजी, तैयार हो गए। अच्छा ठीक है बेटा, एक बार उन्हें छोड़ दिया ये। ठीक है बाबूजी। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटा। और नाश्ता कर लिया? हाँ पिताजी, कर लिया। अच्छा ठीक है बेटा, ध्यान से जाइए और अपनी धरती माँ की डट कर सेवा करिए। ठीक है पिताजी। ठीक है। अच्छा भैया, मैं चलता हूँ। बाबूजी को टाइम पर दवाई देते रहना। और हाँ, टाइम से घर आ जाया करो। अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तू फिक्र मत कर, मैं भी एक फौजी का भाई हूँ, अपनी जिम्मेदारी अच्छे से समझता हूँ। मगर तू वापस जल्दी आ जाना, हम सबको तेरी बहुत याद आती है। ठीक है भाई। चल ठीक है, तो चल मैं तुझे छोड़ आता हूँ। चाचा राम राम। राम राम भाई, आजा। आ गए। अरे चाचा, वो सोनू छुट्टी पे आ रहा था, जा लिया हो? हाँ, उसकी तो छुट्टी पूरी होगी, सिला गया हो तो भाई। अरे चाचा, मैंने सुना वहाँ बॉर्डर पर लड़ाई छिड़ गई जा। अरे भाई, लड़ाई बॉर्डर पे तो लड़ाई चलती ही रहे। अरे संजय, संजय। जी पिताजी। अरे भाई बेटा, कल करवा चौथ दिखे और उन बहू को कुछ सामान वामान जो उन्हें चाहता हो वो दुआ लिया, पैसे ले जा। और भाई थारी माँ होती अथवा अपने आप कर ले। तुम परेशान ना हो, मैं शाम को दोनों को सामान दुआ लाऊंगा। और सोनू का फोन भी आया बेटे, मैं सुनिया वहां लड़ाई शुरू हो रही। हाँ पिताजी, लड़ाई तो शुरू होगी। कल तो सोनू का फोन आया था, आज नहीं आया।
कोई बात नहीं, टाइम ना लगा होगा, आ जाएगा फोन। जा तू उन्हें सामान दुआ ले। ठीक है। ठीक है बेटा, जा। भास्कर समाचार, अब खबर सबसे पहले। नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। अब वक्त हो चुका है ताजा अपडेट का। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच 2 दिनों से भयंकर युद्ध चल रहा है। दोनों तरफ से गोला बारूद की वर्षा हो रही है और हमारे जवान दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। हमारे जवानों ने दुश्मनों की 3 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। दुखद खबर यह है कि इस जंग में हमारे कुछ जवान वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं और कुछ जवान अभी लापता हैं, जिनसे संपर्क बनाने की कोशिश की जा रही है। ताजा हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि कल सुबह तक हमारे जवान दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए इस जंग में विजय प्राप्त कर लेंगे। जैसे ही कोई नई अपडेट आएंगी हम आपको दिखाते रहेंगे। अब वक्त हो चुका है ब्रेक का, तो बने रहिए भास्कर समाचार के साथ। सोनिया, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। दीदी देखो ना, इनका फोन नहीं लग रहा और उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं वहां जाके तुम्हें फोन करता रहूंगा और उन्होंने मुझे 2 दिन से कॉल भी नहीं किया। अरे सोनिया, परेशान मत हो सकता है लड़ाई की वजह से नेटवर्क ना आ रहे हो। आ जाएगा उनका फोन। मगर दीदी ये टीवी वाले, इन टीवी वालों का तो काम है छोटी सी खबर को बड़ा चढ़ा कर बताना। तू परेशान मत हो, चल कथा सुनने चल रहे, तैयार हो जा। दीदी मेरा दिल घबरा रहा है, वो ठीक तो है ना? अरे उन्हें कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक होंगे। तू भी पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाती है। चल जल्दी तैयार हो जा, कथा सुनने चलते हैं, ठीक है? जी लो, ये लाल रंग तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। करवा चौथ वाले दिन यही चूड़ी पहनना तुम। हमें तो ये रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर ये रंग आपको अच्छा लग रहा है तो तुम खुद ही बना देना, पहन लेंगे तुम्हारा मन रखने के लिए। ओहो, मेरी ही खिंचाई कर रही हो। सोनिया, ये किसके नाम का सिंदूर लगा रही हो तुम अपनी मांग में? क्या तुम्हें पता भी है वो जिंदा भी है या नहीं? अब ये सिंदूर तेरे किसी काम का नहीं सोनिया, किसी काम का नहीं है। चुप हो जाओ, वो जिंदा है और उन्हें कुछ नहीं हो सकता। सोनिया, क्या हुआ? चुप हो जा सोनिया, बता क्या हुआ? दीदी आज मैंने बहुत बुरा सपना देखा। रो मत सोनिया,
बता क्या सपना देखा तूने? सदा सुहागन रहो बेटी। हमेशा खुश रहो बेटी। हे भगवान, आज करवा चौथ के दिन सभी सुहागिन अपने पतियों के लिए व्रत करती है और मैं अभागिन ये भी नहीं जानती कि मेरा पति कहाँ है, कैसे है। और उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो मेरा व्रत पूरा कराएंगे और जब तक वो मेरे सामने नहीं होंगे मैं अपना व्रत पूरा नहीं करूंगी, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। पिताजी आप यहाँ? आपने दवाई ले ली? ले लिया। आप यहाँ क्या कर रहे हो पिताजी? आपकी दवाई का टाइम हो गया है, चलो दवाई ले लो। सोनिया, चांद निकल आया है, चलो अपना व्रत खोल लो। दीदी, जब तक उनका फोन नहीं आएगा तब तक मैं व्रत नहीं खोलूंगी। सोनिया, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है, चलो व्रत खोल लो, फोन भी आ जाएगा। मैंने तुमसे कितनी बार बोल दिया कि जब तक उनका फोन नहीं आएगा तब तक मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगी। और उन्होंने मुझसे कहा था कि वो हर हाल में मुझसे बात करेंगे। दीदी, तुम जाओ और अपना व्रत खोल लो। सुनो जी, सोनिया ने तो व्रत खोलने से मना कर दिया, कह रही है जब तक सोनू का फोन नहीं आएगा व्रत नहीं खोलेगी। मैंने तो उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर उसने मेरी एक न मानी। मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही है, पता नहीं सोनू कैसा होगा। सुबह हेडक्वार्टर में फोन किया था लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। अब एक काम कर, तुम भी खाना खा लो और सुबह देखते हैं। पिताजी, मैं बॉर्डर पर जाऊं सोनू की जानकारी लेने के लिए। अरे बेटा, वहां बॉर्डर पे तुम्हें कौन जान देगा? फोन फान करके पता ले लो यहीं से। कई बार देख लिया फोन करके, सोनू का भी फोन बंद है। हेडक्वार्टर में बात करी थी, उन्हें भी कोई जानकारी नहीं है। और वह सोनिया, वह भी जिद करू बैठी कि जब तक सोनू को नहीं देख लेगी वह कुछ नहीं खानेगी। अरे भाई, उसे काजल को कहो, वह उसे सोनिया को भी समझाओगी। वह कब तक भूखी रहेगी? नहीं तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगी। पिताजी, काजल भी समझा समझा कर थक ली,
लेकिन वह ना मान रही। मैंने तुमसे कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना। सोनिया, खाना नहीं तो कम से कम पानी तो पी ले। बेटी नु कैसे काम चलेगा बिना खाओ? कुछ तो खा ले, बिना खाओ नहीं काम चले। कुछ पता चला सोनू का? नहीं। अब मुझसे सोनिया की हालत देखी नहीं जा रही। पूरे 3 दिन हो गए उसने कुछ नहीं खाया है, बस सारा दिन बेड पर पड़ी रहती है। अब तो उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। तो मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उधर बाबूजी खाना नहीं खा रहे, इधर सोनिया खाना नहीं खा रही। तो कहाँ था मेरे भाई? तो ठीक तो है? कितने दिन हो गए, ना तेरा कुछ पता ना तेरा फोन मिल रहा। तुझे पता हम कितने परेशान हो गए थे। मैं ठीक हूँ भैया, मेरा फ़ोन गिर गया कहीं। अब जंग में मैं फ़ोन देखता या दुश्मनों को। सोनू, तुम सबसे पहले चल के सोनिया से मिल लो। सोनिया ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। सोनिया, सोनिया, आप आ गए। ये क्या बचपन है सोनिया? तुमने 3 दिन से खाना नहीं खाया? अरे देश के लिए शहीद होना तो बहुत गर्व की बात है। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। चलो, अब मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, दोनों साथ में खाना खाते हैं। अरे बेटा तू ठीक भी है। कई दिन तक तेरा कुछ पता नहीं लग रहा था, ना तेरा फोन ना कुछ नहीं पता लग रहा था। हम तो बहुत परेशान हो रहे थे बेटा। मैं ठीक हूँ पिताजी। ठीक है बेटा, अब तो आराम कर, खाना खा ले और बहू को भी खाना खवा दे। उसने भी 3 दिन तक कुछ नहीं खाया। भैया आप ही खाओ ना। हाँ ठीक है सोनू, खा ले।